हेलो दोस्तों, आज क्लास में हम पढ़ते हैं परसेंटेज पार्ट 3। और इससे पहले आपने परसेंटेज पार्ट 1 और परसेंटेज पार्ट 2 पढ़ लिया हुआ। आपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं परसेंटेज पार्ट 3 के क्लास के अंदर पार्ट 3 में। इससे पहले पार्ट 2 के अंदर हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी और इस क्लास में कुछ बेसिक बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हमारे पास कोई एक क्वेश्चन छोटा था कि किसी भी संख्या में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई, उसके बाद उसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। हमारे पास छोटा क्वेश्चन क्या लिया है कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई और उसके बाद में फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। तो बताइए उस संख्या पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा, यानी कि इफेक्टिव रेट क्या होगी। इफेक्टिव क्या होगा कि मेरे पास इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक चलते हैं बेसिक से करते हैं, फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। मेरे पास एक संख्या थी 100, मेरे पास एक संख्या थी 100 जिसको बढ़ा दिया गया 10%। तो 10 बढ़ाएंगे तो 100 में जोड़कर लिखेंगे कितना हो गया, 110/100 हो गया। जब 10% बढ़ रहा है तो इसको 100 में जोड़ो और 110/100 हो गया। उसी प्रकार से इस 20 को हम 100 में जोड़ लेंगे तो 120/100 हो गया, कट जाएगा इससे। हमारे पास कितना बचा, 11 × 12 कितना हो गया, 11 × 12 की बात करें तो 132। अब देखो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, इस यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या पूछेगा, यदि बात करें कि क्या प्रभाव पड़ा, पहले हमारे पास कितना था 100, अब कितना हो गया 132, यानी कि वो संख्या 32% बढ़ गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से कि वह संख्या बढ़कर कितनी हो गई, वह संख्या बढ़ने के बाद कितनी हो गई, तो कितनी हो जाएगी 132। ये सेकंड आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ पा रहे, क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। इसका अच्छा दूसरा तरीका देखते हैं, ए और बी। अभी क्या हमारे पास 2% दे रखा है, ये वृद्धि हो रही है, फिर 20% की वृद्धि हो रही है। एक तरीका होता है नेट इफेक्ट, है ना। नेट इफेक्ट एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ट्रिक जानते होंगे इसके नाम से कि x + y + x/100। इसको हम नेट इफेक्ट के नाम से जानते हैं, नेट इफेक्ट, ठीक है, कुल प्रभाव के नाम से हम जानते हैं। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो x होगा और ये वाला पार्ट होगा वो y होगा। तो 10% + 20% + 10 × 20/100 हो गया। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया 30 + का 2 कितना हो गया 32%। कितना आंसर निकल कर आ जाएगा 32%। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल लोगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे मैंने कहा किसी संख्या में पहले 10% बढ़ाया, उसी संख्या में पहले फिर 20% बढ़ाया और फिर उस संख्या में 10% कम कर दिया, 10% कम कर दिया। अब देखो करेंगे क्या, 10% कम कर दिया, कम के लिए माइनस होता है और वृद्धि के लिए प्लस होता है। तो इस वाले लॉजिक मेथड से लगाएंगे तो 100 संख्या थी हमारे पास, 110/100 हो गया, ये 120/100 हो गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, 110 नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये कमी कर रहा है। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100 बच जाएगा मेरे पास। तो 100 कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा और इससे हमारे पास ये कट जाएगा। 11 × 12 कितना होता है 132 × 9/10 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 होता है, 1 9 7 28 2 9 2 11 10 दिया हुआ है, कितना हो गया 118.8। पहले कितना था मेरे पास 100 था, कितना बढ़ गया 18.8% की वृद्धि हो गई। वृद्धि कैसे पता पड़ेगा, 100 से अधिक आएगा तो वृद्धि होगी, यदि इससे ये कम आए तो क्या होगा, कमी कहलाएगी। इतना आपको समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन, जैसे किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर 10% की वृद्धि कर दी गई और फिर उसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी गई। तो बताइए कि कुल प्रभाव कितना पड़ेगा। क्या बताना है कि कुल प्रभाव कितना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन वही करना है जैसे मैंने बेसिक तरीका बताया।
आप इससे भी कर सकते हो। तो पहले यदि मैं देखो इससे तो करना आ गया होगा आपको, आ गया ना। अब इस क्वेश्चन को हम इससे करते हैं, है ना, इससे करते हैं। करना क्या होगा, हमारे पास दो ही एलिमेंट होते हैं, एक x होता है और एक y होता है, इसलिए इसको x मानना पड़ेगा, इसको y मानना पड़ेगा। तो 10 प्लस 10 प्लस का 10 इंटू 10 अपॉन 100 निकट गया 20 हो गया, 20 और 1 बन जाए 1, यानी कि 21%। यानी कि इन दोनों वृद्धियों से मेरे पास कुल जो वृद्धि आ गई वो 21% की, मेरे पास एक वृद्धि आ गई। अब मेरे पास क्या हुआ, एक वृद्धि मेरे पास 10% की है, यहां लिख देता हूं, एक वृद्धि मेरे पास 10% की है और दूसरी वृद्धि कितनी है, 21% की, है ना। अब क्या करेंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे, 10 प्लस 21 प्लस 10 इंटू 21 बटे 100 हो गया, इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो करेंगे क्या, इससे कट जाएगा, 21 और 10 कितना होता है, 31 प्लस 21 यानी कि 2.1 कितना हो गया, 33.1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल कर आएगा वो 33.1% निकल कर आएगा, यानी 33.1% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। इतना आपको क्लियर है? क्या आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है? यदि क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब थोड़ा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब थोड़ा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन बनता है, यहां से देखो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है। तो मैंने क्या किया, इसको 100 मान लिया, इसको 20 मान लिया, 120 मान लिया, 20% अधिक हो गया। अभी ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई देगा और आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन, एक संख्या मेरे पास 120 है और एक संख्या है 100। यहां से मेरे पास क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, ये पूछ सकता है कि ए बी का कितना परसेंट है, पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से दूसरा क्वेश्चन वो क्या बन सकता है, वो देखिए, ए बी का, ये तो कोई क्वेश्चन है ना, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, बी ए से कितना परसेंट कम है। 3 क्वेश्चन बन गए यहां से। अब निकालते हैं तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी से कितना परसेंट, ए बी का कितना परसेंट है। का वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा कहां पे आता है, अपॉन के अंदर आता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि का जिसके अंदर लगा होता है वो बी वाला पार्ट वो कहां होता है, अंदर में होता है। बी का मतलब 100 का, कौन, ए कितना परसेंट है, 120%। पहला आंसर। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला पार्ट, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। ए जो है बी से कितना अधिक है, अब देखो कितना अधिक है, ये 100 है, ये 20, तो 20 अधिक है। कितना परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज किससे, 100 से, इंटू 100 कट गया, कितना अधिक है ये, 20% अधिक है। कौन, ए बी से 20% अधिक है। इतना क्लियर है आपको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ हमारे पास वो ये है, बी ए से कितना परसेंट कम है, यानी बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। का और से वाला जो पार्ट होता है उससे कंपेयरिंग वाला होता है, और कंपेयर कैसे करते हैं, वो संख्या हमेशा अपॉन में आती है। ए से यानी 120 से कितना कम है, ये 20 कम है ना, सॉरी 20% नहीं, ये 20, तो 20 कम है। इसको चेंज करेंगे परसेंटेज के अंदर, 20 से कट गया 6 बार और 6 से काटेंगे इसे, कितना होगा, 16 से 2/3,
16 सही 2/3। एक क्वेश्चन से हमने यहाँ पे लिए 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से इसके अंदर 3 क्वेश्चन बन सकते थे, तो तीनों को मैंने बताया कि तीनों क्वेश्चन का आंसर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो गाइस इतना क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूं, a प्लस बी का 50% a माइनस बी के 30% के बराबर है। बराबर है तो पूछा क्या है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम इसके अंदर क्वेश्चन बना सकते हैं। ए बी का कितना परसेंट है, बन सकता है। बी ए का कितना परसेंट है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम है। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 5 के मल्टीप्लाई से करेंगे 5a, इसका से करेंगे 5b, 3a माइनस का 3b, एक उधर लेके आ जाओ, तो ये 5 है, ये 3 है, सब्ट्रैक्शन कर देंगे 2a बचेगा, माइनस का यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे कितना बचा, ये 3a 3b और ये माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा उधर, तो कितना दिया हुआ है 3 3b हो गया, तो माइनस का 2b हो जाएगा। तो इतना निकाल सकते हो। क्लियर है इतना क्वेश्चन, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, थोड़ा सा हम संख्याओं को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। संख्याओं को एकदम चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, कुछ और चेंज कर लेते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि माइनस निकल कर आ रहा है, और संख्याओं को डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस, है ना, जिससे कि आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी सही रहेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस नहीं आना चाहिए। इसको उधर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, और 2 से काटेंगे इसको 4, यानी 1a = 4b। क्योंकि ऐसा क्या करना अपना दोस्त, क्योंकि माइनस आ रहा था और माइनस का इसमें नहीं आता है, तो वो एक क्वेश्चन मिस्टेक थी, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो गई 1, a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, पहला क्वेश्चन a बी का कितना परसेंट है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बी ए से कितना परसेंट कम है। चौथा क्वेश्चन बी ए का कितना परसेंट है। यहां से हमारे पास 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसने बोला है ए बी का कितना परसेंट है, ए जो है एक बी का जो बताते हैं कंपेयरिंग वाला पार्ट कहां पे आता है, अपॉन में ए का कितना परसेंट है, कितना है 400%। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है। ये वाला बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, बी से ए कितना अधिक है 3 अधिक है, किससे बी से कितना परसेंट 300% अधिक हो गया। क्वेश्चन क्लियर है इतना, आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए थे और ये क्वेश्चन में आ गया, थोड़ा मैंने लिंक कर दिया इसको। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना कम है 3 कम है, किससे ए से, ए की वैल्यू 4 25 यानी कि 75% कम है। कितना 75% कम है। डी वाला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन बी ए का कितना परसेंट है, बी जो है ए का मतलब एक पार्ट जो है कितना है 25%। ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, आराम से आ रहे होंगे क्वेश्चन समझ में। इसमें ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आज की पार्ट 3 में इतने का पार्ट कराएंगे और पार्ट 4 के अंदर देखेंगे क्वेश्चंस
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। ये 3 क्लास हमारी बेसिक थी परसेंटेज की, और इससे आगे हम देखेंगे क्वेश्चन पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों मिलते हैं आपको परसेंटेज के पार्ट 4 के बारे में, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। ठीक है, चलते हैं।